हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये सीटेट पर है। तो अगर आप सीटेट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित होगा कि सीटेट का फार्म आने वाला है और उसका नोटिस आ चुका है, तो उसी के बारे में एक खास जानकारी देने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मैं बताने देना चाहता हूं कि अगर आप सीटेट या टेट या पीजीटी टीजीटी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है या कंपटीशन से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी है इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी में थोड़ा और उन्नति हो सके। तो दोस्तों, आज का ये नोटिस देख रहे हैं, आज ही का नोटिस है। वैसे वीडियो आ चुका होगा तो आ चुका होगा, लेकिन हमारा काम था कि आप लोगों को भी रूबरू करा दें। तो दोस्तों, आज 10/20 और 10/2022 ही है, तो आज का ही है, आज ही नोटिस आया है। तो सीटेट का फार्म आने वाला है, मतलब अभी आया नहीं है, नोटिस आ चुका है कि फार्म आगे वाले डेट से भरा जाएगा। तो इसका है, इसमें देख रहे हैं, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्टेड जो 16 एडिशन सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, जो सीटेट का है वो 16वां जो है संस्करण कराया जाएगा। वो अभी किस बेस पे होगा, तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन। तो अगर आप ऑनलाइन मोड में मतलब टेस्ट देना चाह रहे हैं सीटेट का, तो इस बार मतलब पिछली बार भी इसी तरह ऑनलाइन हुआ था, अब ऑनलाइन ही हो रहा है, आपको कंप्यूटर पे देना पड़ेगा। तो यह है, और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा मोड बिटवीन दिसंबर टू मतलब 2022 टू जनवरी 2023, मतलब दिसंबर से लेकर और जनवरी के मध्य इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसी में आपका जब एग्ज़ाम का मतलब डेट वो आएगा एडमिट कार्ड, तो आपको डेट उस समय मिल जाएगा दिसंबर, और ये मानकर चलिए कि ये दिसंबर और जनवरी के बीच में ही करा लिया जाएगा, और ये मतलब कई शिफ्ट में कराया जाएगा, तो इसलिए डेट एक फिक्स नहीं है, तो इसको आप मानकर चलिए। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आप बीएड कैंडिडेट हैं और इसके बाद आप जैसे कि बीटीसी किए हुए हैं, तो आप इसमें बैठ सकते हैं। तो इसलिए आप अगर डीएलएड, जिसको बीटीसी बोला जाता है, डीएलएड का प्रोग्राम किए हैं, बीएड किए हैं, 1 वर्षीय बीएड किए हैं, 2 वर्षीय बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, तो ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो दोस्तों, इसमें यही है कि इसको पास करना होता है। अगर आप पास करते हैं, अगर 90% पाते हैं तो आप जनरल में पास करते हैं, और इसके बाद 83%, जैसे 83 नंबर से ऊपर रहना चाहिए ओबीसी एसटी एससी के सभी के लिए। तो आप 83 से मानकर चलिए कि आप कम से कम 90 तो लाइए, क्योंकि आप अगर दिल्ली में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, दिल्ली में, तो जो यूपी के लोग होते हैं, यूपी के लोगों को 90% लाना पड़ता है, मतलब आपको 60% लाना पड़ेगा। 150 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन सही, मतलब 90 क्वेश्चन सही होना चाहिए, 60%। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन करना चाहिए। यहाँ 90 क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, 90% नहीं, 90 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 60% आपको लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी या एसटी तो शायद 83%, 83 नंबर है, आप उसमें लाते हैं तो कैटेगरी में पास होते हैं। तो कैटेगरी को आप छोड़ दीजिए, कैटेगरी के चक्कर में न पड़े। आप प्रयास करिए कि आपका जो मार्क्स हो वो 90 से ऊपर हो। हम तो कह रहे हैं कि आप ऐसा बनाइए, अपना डिसीजन लीजिए कि आपका 100 से ऊपर हो, और कहीं इसका मार्क्स जुड़ता नहीं है, लेकिन 100 से ऊपर हो तो अच्छा रहेगा, और अच्छा इसका यही बेनिफिट है। तो आपका जो भी क्राइटेरिया है ये है, अब आ चुका है। और अगर आपको डिटेल्स पूरा जाननी है तो इस वेबसाइट पे जाकर आप डिटेल्स को जान सकते हैं, इसमें दिया है। तो इस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से बहुत से डिटेल्स मिल जाएंगे। और आगे हम बता रहे हैं इसका क्या है। जो ये फार्म होने वाला है, स्टार्ट कब होने वाला है, तो आपका जो है द ऑनलाइन अप्लीकेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट फ्राम 31/10/2022, मतलब मंडे से होगा। 31/10/2022 से स्टार्ट हो जाएगा, और द ऑनवर्ड एंड द लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/11/2022 को, 24/11/2022 को आप रात तक जो है कि यहाँ पे दिया है कि 23:49 तक आप कर सकते हैं। 23:49 आप कोशिश करिए कि पहले ही कर लें, क्योंकि इसमें ये है कि आप जो पहले आएगा उसको पहले जो सीट आप जिस डिस्ट्रिक्ट को देंगे,
मान लीजिए आपने बनारस दिया, आपने कोई और डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद या दिल्ली का कोई डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं, तो आपको वो पहले प्रीफर किया जाएगा जो पहले फार्म भरा होगा। सीट भर जाएगा तो आपको वो नहीं मिलेगा, वो डिस्ट्रिक्ट एग्जाम सेंटर वो नहीं मिलेगा, कोई और सेंटर मिलेगा जहाँ पे खाली रहेगा। तो आप प्रयास करिएगा कि आप पहले पहले भर लें, मतलब 31 को स्टार्ट हो रहा है तो 31 मतलब 31 और 1 2 3 तक आप इसको भर लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो ये था। और फीस जो पे करने का लास्ट डेट जो रहेगा वो आपका 25/11/2022 तक रहेगा, तो इसको आप भर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको ये इंग्लिश में था, अब इसी का हिंदी में पैटर्न भी आपको दिखा देते हैं, तो आप वो भी देख लीजिए। अब इसमें जो है यहाँ पे दे रहा है जनरल ओबीसी का जो फीस लगेगा, अगर एक आप दे रहे हैं एक पेपर सिर्फ, जो एक वाला जैसे कि 1 से 5 तक दे रहे हैं या 6 से 8 तक दे रहे हैं, कोई एक ओनली एक अगर दे रहे हैं तो आपको 1000 पैसा फी करना पड़ेगा। अगर आप दोनों दे रहे हैं, ये 1 से 5 तक वाला और फिर 6 से 8 तक वाला, अगर दोनों दे रहे हैं तो आपको दोनों के लिए टोटल 1200 ही रुपया पे करना पड़ेगा। इधर है एसटी एससी और जो डिफेंस के हैं एलेबल पर्सन वाले हैं, मतलब CWSN वाले जो बच्चे हैं, वो अगर वो इस कैटेगरी में है तो उनको बस एक अगर भर रहे हैं फार्म, कोई चाहे 6 से 8 तक वाला या 1 से 5 तक वाला, तो उनको 500 देना है, और दोनों अगर भर रहे हैं तो उसको 600 देना है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे दे रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट जो है सेवर्ट बेसिस, मतलब आप पहले आएंगे तो पहले पाएंगे, ऐसा पॉलिसी है। तो इसलिए आप पहले ही क्या करें, सेंटर को अपने जो है उसको आप चूज कर लें कि आपका क्या होगा एग्जामिनेशन सेंटर। तो इसमें ये है, ठीक है। इसमें दिया है द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द एग्जामिनेशन सिटी ऑफ द देयर चॉइस विल बी अलॉटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर्ड बेसिस ओनली एज पर द अवेलेबल जो है कैपेसिटी इन द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब अगर जिस सिटी में आप फर्स्ट बार पहली बार आप फार्म पढ़ेंगे, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा जो सिटी है एग्जामिनेशन का जो सेंटर है। तो वही कह रहा है कि आप पहले ही प्रॉपर्टी दे दीजिए, अगर अवेलेबल होगा वो, अगर सीट वहाँ पे अवेलेबल होगी उस जगह उस डिस्ट्रिक्ट में, तो वही सिटी आपको मिलेगी। अन्यथा आप बाद में फार्म भरेंगे और मांग करें उस सिटी को, तो आप पहले वाला जो चूज किए रहेंगे वो नहीं मिलेगा, कोई और मिल जाएगा। तो इसलिए पहले आइए, पहले वाला पाइए, ये नियम यहाँ पे लग रहा है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु कंप्लीट ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड पे जो है फीस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर्ड बेसिस विल द अलॉटेड द एग्जामिनेशन सिटी ऑफ द ईयर चॉइस एज पर द एलिजिबिलिटी इन द पार्टिकुलर सिटी, जैसे जो सिटी है वही बात फिर दोबारा कर रहा है। तो ये सब चीज़ है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो इंग्लिश वाले हैं वो सुन लेंगे। अब हिंदी वालों की तरफ चलते हैं, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। हिंदी में है, इसमें वही बात है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हिंदी वाले हैं, तो हिंदी वाले अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। अब उनका जो है दिनांक वही चीज़ दोबारा लिखा गया है कि आपका 20/10/2022 आज ही वीडियो बना रहे हैं, और आज ही आया है, दोपहर के बाद आया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET, ठीक है, 16वें संस्करण की परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड पे ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। इस सब बातों पे चर्चा कर चुके हैं। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा के सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। जैसा बताएं कि अगर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका पेपर कब है, जब एडमिट कार्ड आएगा तभी। लेकिन आप मान कर चलिए कि आपका पेपर जो है दिसंबर से, जो दिसंबर आएगा, दिसंबर से आपका जनवरी के लास्ट तक आपका होगा। तो आप दिसंबर मान कर चलिए कि 1 दिसंबर में ही आपका पेपर है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मापदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और जो है महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण CTET की आधिकारिक वेबसाइट जो है, इस वाले वेबसाइट पे जाएंगे HTTP CTET NICE, इन पर जाएंगे तो आपको शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगा। अभी नहीं उपलब्ध है लेकिन बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। और इच्छुक उम्मीदवार से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल CTET वेबसाइट, यानी जो ये वेबसाइट दिया है, के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप इसी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी वो क्या होगी, 31/10/2022 सोमवार से शुरू होगा, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24/11/2022 गुरुवार को रात को जो है
23 मतलब 59 बजे तक ही रहेगा। तो आपको 25 तक नहीं 23 तक ही कर लेना है। आप कोशिश करिए कि आप 23 तारीख तक कर लीजिए, 24 का मत इंतजार करिए। शुल्क का जो भुगतान है आप 25/11/2022 तक कर सकते हैं। वो अभी कितने बजे तक? तो आप 15:30 बजे तक कर सकते हैं। 15:30 आप याद रखिएगा, ठीक है। 12, 13, 14, 15 तो 12, 3, 15 3:30 बजे तक कर सकते हैं 25 तक। तो इस डेट को आप ज़रूर याद रखिएगा कि आप अगर 25 को सोचेंगे कि रात को करें तो रात को होगा नहीं, इसलिए आप 25 को 12 बजे से पहले ही कर खाली हो जाइएगा। हम तो कहेंगे 24 तक ही कर लीजिएगा, सब प्रोसेस आप 23 तक कर लीजिए, पूरा का पूरा कुछ ना छूटने पाए। नहीं आप फार्म भर देंगे और एग्ज़ाम जैसे सोचेंगे 25 को हम रात को पे करेंगे तो आपका लेगा नहीं, आपका जो लेगा वो आपका 3 बजे तक लेगा। तो यहाँ पे आप इसको बहुत हाईलाइट कर आप सुन लीजिएगा, कोई भी अगर वीडियो आप देख रहे होंगे तो। और इसके बाद ये शुल्क का हम बता दिए हैं उस वाले ऊपर में, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि आप केंद्रीय पात्रता परीक्षा के लिए जो शुल्क लागू होगा क्या होगा, अगर सामान्य और ओबीसी के जो हैं उनको 1000 देना पड़ेगा अगर एक पेपर के लिए। अगर दोनों पेपर आप भरते हैं तो आपको 1200 रुपये देना होगा, उसमें दोनों ऐड हो जाएगा। अगर आप एक पेपर देते हैं तो आपको मार्कशीट एक ही मिलेगा, और 2 पेपर देते हैं तो दोनों का मार्कशीट तो एक ही मिलेगा, लेकिन उसमें दोनों का ऐड रहता है, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। और इस तरह बारी-बारी से देंगे, एक बार पहले आज इस साल ए दे लिए, अगले साल और, तो दोनों का अलग-अलग मार्कशीट आपको मिलता है। और जो एसटी-एससी विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए 500 रुपया है एक पेपर का, और दोनों देंगे तो उनके लिए 600 रुपया है। तो ये आप अगर आप बीएड हैं तो आप प्रयास करिएगा कि दोनों दे दें, ठीक है। अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो आप दोनों दीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। ये सब बता चुके हैं। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क जमा का भुगतान कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा शहर का आवंटन किया जाएगा। जो पूरा प्रोसेस कर लेंगे उनको पहले वो शहर मिलेगा, चाहे कोई भी हो। आप ऐसा नहीं है कि आज आप फार्म भर दिए, पे कर रहे हैं 25 को तो आपको पहले वाला मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो फी पहले पे किए रहेंगे, पूरा प्रोसेस जो किए रहेंगे उनको पहले वो सेंटर मिल जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आप पहले भर लीजिए जिससे कि आपको दूर न जाना पड़े। किसी भी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को किसी अन्य शहर का चयन करना या भुगतान करने को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। अगर आप फार्म भर रहे हैं और उसी दौरान क्या होगा, पोर्टल में दिखाया जाएगा कि कौन शहर खाली है कौन नहीं। अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं कर चुके हैं और आपको वो नहीं मिल रहा है शहर जो करना चाहते हैं, तो आप अगर रद्द करते हैं तो आपका भुगतान जो है वापस कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। आगे है, यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा और सीटेट की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। तो ये था नोटिस दोस्तों। अब नोटिस जो है 1 दिन में 2 दिन में आपको पूर्ण उस वेबसाइट जो बताए हैं उस वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ पे क्लिक कर आप उसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप प्रयास करिएगा कि आप 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख तक आप ज़रूर भर लीजिएगा, जिससे आपको जो परीक्षा केंद्र चाहेंगे वही मिलेगा। ये सूचना थी और ये सूचना हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हो, तो इसलिए हमारा यही प्रयास है कि आप लोग को सूचना पहुँचाया जाए। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपका हर पेपर का जो हर परीक्षा होगी उसका अपडेट देते रहेंगे और जो क्वेश्चन आंसर है कराते रहेंगे। तो दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपको बेहतर तरीके से
आपको क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा। धन्यवाद।